श्री कृष्ण और मौन का वरदान, एक अनसुनी कथा। वृंदावन की एक शांत सुबह थी। यमुना का जल धीरे धीरे बह रहा था, जैसे स्वयं समय ठहर गया हो। पक्षियों की चहचहाहट में भी आज कुछ अलग सा संगीत था। उसी समय श्रीकृष्ण कदम के पेड़ के नीचे बैठे थे। न बांसुरी बज रही थी, न कोई गोपी आसपास थी। केवल मौन था, गहरा, अर्थपूर्ण मौन। उसी मौन को तोड़ते हुए एक युवक वृंदावन में प्रवेश करता है। उसका नाम था अर्जित। वो शिक्षित था पर अशांत, धन था पर संतोष नहीं। लोग कहते थे तुम भाग्यशाली हो, लेकिन अर्जित के भीतर एक खालीपन था जो उसे हर रात सोने नहीं देता था। अर्जित ने सुना था कि कृष्ण हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो मन ही मन सोचता रहा, अगर भगवान भी मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे पाएं तो फिर कौन देगा। वो कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, हे माधव, सब कहते हैं कि आप सब जानते हैं, फिर बताइए मेरा जीवन इतना अधूरा क्यों है। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन बोले नहीं। अर्जित को लगा शायद उसने प्रश्न ठीक से नहीं पूछा। उसने फिर कहा, मैंने सब कुछ किया, मेहनत, पूजा, दान, फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती। कृष्ण ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस पास रखे जलपात्र से यमुना का जल लेकर भूमि पर धीरे धीरे डालने लगे। जल बहने लगा, रास्ता खींचता हुआ। अर्जित को क्रोध आया, क्या मेरा प्रश्न इतना तुच्छ है कि उत्तर भी नहीं। तभी कृष्ण ने पहली बार दृष्टि उठाई और शांत स्वर में बोले, जब पात्र भरा हो तो नया क्या समाए। अर्जित चुप हो गया। कृष्ण आगे बोले, तुम प्रश्न लेकर आए हो, लेकिन भीतर उत्तर सुनने की जगह नहीं है। तुम्हारा मन शब्दों से भरा है, डर, अपेक्षा, तुलना और अहंकार से। अर्जित बोला, तुम्हें क्या करूं। कृष्ण ने पास पड़ी बांसुरी उठाई, लेकिन बजाई नहीं। बोले, क्या तुम जानते हो बांसुरी क्यों मधुर है। अर्जित ने कहा, क्योंकि उसमें आपके अधर स्पर्श करते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, क्योंकि वो भीतर से खाली है। ये सुनते ही अर्जित का हृदय कांप उठा। कृष्ण बोले, जो स्वयं को भरा चुका मानता है वो कुछ नया नहीं सीख सकता, और जो खाली होना सीख लेता है वही जीवन का संगीत सुन पाता है। अर्जित की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हमेशा मांगा, लेकिन कभी सुना नहीं। कृष्ण खड़े हुए और बोले, आज से तुम्हें मैं एक वरदान देता हूँ। अर्जित आश्चर्य में पड़ गया, कैसा वरदान प्रभु। कृष्ण बोले, मौन का वरदान। जब भी जीवन में उलझन आए, पहले मौन धारण करना। उत्तर बाहर नहीं, भीतर से आएगा। ये कहकर कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतता गया। अर्जित अपने नगर लौट गया। जीवन वही था, परिस्थितियां भी वही, लेकिन अब प्रतिक्रिया बदल चुकी थी। जहां पहले वो तुरंत क्रोधित होता था, अब वो मौन हो जाता। जहां पहले वो भाग्य को दोष देता था, अब वो स्वयं से प्रश्न करता। एक दिन व्यापार में भारी हानि हुई। लोग बोले, तुम्हारा नसीब खराब है। पहली बार अर्जित मुस्कुराया। उसने आंखें बंद की, मौन में गया और भीतर से आवाज आई, ये अंत नहीं, सीख है। उसने फिर से शुरुआत की। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर था। वर्षों बाद वही अर्जित फिर वृंदावन आया। अब वो शांत था, आंखों में प्रश्न नहीं, कृतज्ञता थी। कृष्ण फिर उसी कदम वृक्ष के नीचे थे। अर्जित ने चरणों में प्रणाम किया और बोला, प्रभु आपने मुझे कुछ नहीं कहा और मैंने सब समझ लिया। कृष्ण हंसे, जो मौन समझ जाए उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं। अर्जित बोला, आज मैं जान गया हूँ, जीवन में दुख इसलिए नहीं आता कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए आता है ताकि हम भीतर से मजबूत बने। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, भाग्य रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही होता है। कहानी की सीख, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। मौन भी एक गुरु है। खाली मन ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जीवन का संगीत वही सुनता है जो भीतर से बांसुरी बन जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।